आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई मैं चार धाम जा रहा हूं। एक तो उत्तराखंड में बाबा का बुलावा आ गया, तो कोई मेरी अगर हेल्प कर सके, कोई मुझे गाइड कर सके तो मुझे इंस्टा पे ज़रूर मैसेज करे, ठीक है ना। मेरी आपसे विनती है, अगर कोई वहाँ पे रहता है तो मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए होगी आपकी। और एक मीट भी रख लेंगे। तो गोलू मोलू क्यूटी पाए ये जो हैं ये वॉर में चले गए। युद्ध आरंभ है प्रचंड। किम जोंग उन की बहन है ये, सेकेंड मोस्ट पावरफुल। किम जोंग उन पे किसी पे भरोसा नहीं करते, खाली अपनी बहन पे भरोसा करते। परिवार तो है ही नहीं इनका ना। चाचा मार दो, सरेआम मरवा दिया, गोलियों से भून दिया। ढेरों लेक्चर्स मैंने नॉर्थ कोरिया पे लिए हैं, किम जोंग उन पे लिए। अभी मैंने 1 महीने पहले एक पूरी डॉक्यूमेंट्री कवर की थी, उसको आप एक किताब कवर की थी, तो देखिएगा आप उसको, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। लेकिन दोस्तों वॉर मोड में ये होना ही था। इट वॉज एक्सपेक्टेड। मुझे लगता है शायद चाइना ताइवान को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है अगर इजराइल ईरान पे हमला करता है तो। वर्ल्ड वॉर 2 में मल्टीपल फ्रंट्स ओपन हो गए थे। जापान को जर्मनी से कोई लेना ही देना नहीं था। हो सकता है अगर जर्मनी जीतता तो बाद में जापान जर्मनी आपस में बढ़ जाते, लेकिन मल्टीपल फ्रंट्स थे। जापान का ऑब्जेक्टिव अलग था। वॉर के संरक्षण में बोला कि बेटा तुमको भी पेलेंगे हम, है ना। वो कौन सा डायलॉग था कि वो छोड़ो। अच्छा, तो बात ये है कि किम जोंग उन जो हैं वो क्या कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया रोड्स उखाड़ रहा है। कैसी रोड्स? जो साउथ कोरिया से जाती है नॉर्थ कोरिया तक, ये तक धमकी दी है कि हम रेलवे लाइन भी उखाड़ देंगे। आओ, 1950 में कोरियन पेनिनसुला के लिए युद्ध होता है। इधर थे सिगमंड री साउथ कोरिया के, और उधर थे किम इल संग, जी हां, किम जोंग उनके दादाजी। तो दोनों लोग, वैसे तो दोनों यूनाइट करना चाहते थे, लेकिन भिड़ गए आपस में। चाइना और रशिया ने सपोर्ट किया किम इल संग को, तो मारते 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 किम इल संग की ऐसी बैंड बजा दी, जेल वेल में बंद कर दिया, तो पूरा सब कुछ इनके पास। अमेरिका ने सिगमंड री को सपोर्ट किया, तो फिर उसके बाद यहां पे सिगमंड री ने मारना शुरू किया। तो बीच में एक लाइन बनाई गई, डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया गया 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर नॉर्थ कोरिया, 1 किलोमीटर इधर, और बीच में एक लाइन। टेक्निकली अभी भी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया युद्ध में है ना, और लड़ाई माफ करो तो मामला शांत हो। अब साउथ कोरिया को अमेरिका का सपोर्ट, कैपिटलिज्म आ गया। आज भी भाई के ड्रामा हो गए, सब कुछ देख लो आप, जितने प्रोडक्ट बढ़िया बढ़िया सब साउथ कोरियन कंपनीज हैं। और नॉर्थ कोरिया बर्बाद हो गया। किम इल संग, फिर किम जोंग इल, फिर किम जोंग उन। वैसे किम जोंग उन के पापा और पागल थे। सबसे बड़े पागल किम जोंग उनके पिताजी माने जाते हैं, जो बोलते ही नहीं थे, और जब बोलते थे तो अब क्या है कि शुरुआत होती है नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर पावर बनने से। न्यूक्लियर वेपन आ गए नॉर्थ कोरिया के पास। नॉर्थ कोरिया में पढ़ाई कंपलसरी है, हर किसी को पढ़ना है। ये बस एक अच्छी चीज है, इकलौती अच्छी चीज। तो मिलिट्री में भी जाना है। तो क्या है कि नॉर्थ कोरिया कई बार मिसाइल भेज देता है। कभी जापान के ऊपर से भेज रहा है, जापान ससुरे जापान के ऊपर से भेज रहे हैं। जापान जो है, जापान ने बहुत मारा था, कोरियन पेनिनसुला को गुलाम बना लिया था, लेकिन जापान के ऊपर से मिसाइल भेज रहे हैं। कभी साउथ कोरिया के ऊपर से अलार्म बजता है, ये लोग इधर उधर भाग जाते हैं, तो साउथ कोरिया बोलता मार देंगे, अब अगर तुमने मिसाइल भेजी तो मार देंगे, गिरा के मारेंगे। तो नॉर्थ कोरिया बोलता भाई ऐसे हट। तो अब क्या हुआ, वॉर चल रहा है 2 जगह, एक तो रशिया यूक्रेन में, एक इधर इजराइल साइड वेस्ट एशिया में। अब रशिया यूक्रेन में तो भाई देखिए, रशिया को चाहिए हथियार, नॉर्थ कोरिया मतलब हम है ना, हमारे पास आओ यार, पुतिन आओ बैठो। तो आपने देखा भी पुतिन और किम जोंग उन मिले, एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। रशिया ने बोला बहुत बढ़िया। रशिया के पास इस समय सोल्जर्स की कमी है, पूरी दुनिया में सोल्जर्स की कमी है। अभी मैंने एक लेक्चर लिया, वो अभी नहीं अपलोड होगा, 2-3 दिन बाद अपलोड होगा। उसमें मैंने आपको बताया है कि भारत पूरी दुनिया को बचाएगा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में मिलिट्री की कमी है। आर्मी, ग्राउंड सोल्जर्स, आप जीतोगे तो इन्फेंट्री से ना भाई, इन्फेंट्री ही आपकी जाके लड़ेगी और कोई नहीं लड़ेगा। एनीवे, तो अब क्या हुआ कि इधर रशिया को नॉर्थ कोरिया की मदद, नॉर्थ कोरिया के सैनिक रशिया में, अब रशिया की तरफ से सैनिक लड़ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के डिफेंस पैक्ट है भाई, और रशिया जो है नॉर्थ कोरिया को अपनी और ज्यादा टेक्नोलॉजी दे रहा है।
तुमको जो चाहिए और न्यूक्लियर पावर है, आओ, बहुत बढ़िया। अब इस समय सबसे बेहतरीन मौका है अटैक करने का। अगर नॉर्थ कोरिया को अटैक करना तो अभी करना है। चाइना भी अगर ताइवान को इस समय अटैक कर दे, अगर मान लीजिए इजराइल ईरान पे हमला कर देता है और एक फुल फ्लेजेड वॉर हो जाती है, तो चाइना हो सकता है ताइवान को ले जाए। परसों उसने ताइवान के पास ड्रिल की। ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है। कौन कौन इसमें आते हैं? ईरान, जो कि ऑलरेडी इस समय ईरान देख लीजिए कि भाई इजराइल की बैंड बजा दी ईरान ने। ईरान धमका रहा है कि मार के देखो बेटा। क्यों धमका रहा है? पीछे रशिया चाइना खड़े हुए उसके, और ऊपर से नॉर्थ कोरिया और जुड़ गया है। तो ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिसको बोला जाता है। अब उसमें से एक ईरान ऑलरेडी अगर इजराइल हमला करता है, हालांकि अमेरिका को इजराइल ने यह कहा है कि हम हमला नहीं करेंगे, हम इनकी ऑयल साइट्स और न्यूक्लियर साइट्स को नहीं तबाह करेंगे। अगर मान लीजिए इजराइल ऐसा कर दे, जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, तो ये वॉर हो जाएगा। फिर क्या होगा? रशिया के पास है नॉर्थ कोरिया, और रशिया ने नॉर्थ कोरिया को बोला बेटा ले लो, इस बार साउथ कोरिया तुम्हारा। तो जाके रोड्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं, रेलवे लाइंस। इनकी बहन कहती है कि पहले साउथ कोरिया ने हमको प्रोवोक किया, साउथ कोरिया की तरफ से ड्रोन्स आए, साउथ कोरिया ने बोला भैया हमने कुछ नहीं किया, ये तो खाली तुम देखिए, ये सब बहाने होते हैं युद्ध करने के लिए। रशिया ने चेचन्या को इन्वेड किया, बोला कि हमारे ऊपर आतंकी, अरे रशिया छोड़ो, हिटलर ने इन्वेड करने के लिए अपने ही लोगों को मरवा दिया था और बोला कि देखो आतंकियों ने मरवाया है, ये बेल्जियम के हैं, इनके आतंकी हैं, उनके आतंकी हैं, मारेंगे इनको हम। ये होता है। तो भाई एक देश अपने ही उस पर हमला करवा के, वर्ल्ड वॉर 1 में भी ऐसे ही हुआ था, हमला करवा के बोलता तुमने हमला करवाया तो हम तो युद्ध कर देंगे। तो हो सकता है नॉर्थ कोरिया, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी यही हो। क्या होता है कि आदान प्रदान होता रहता है। ड्रोन्स गए साउथ, हो सकता है ड्रोन्स गए भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बलून्स का एक इशू अभी हमने डिस्कस किया था 2-3 महीने पहले, जब नॉर्थ कोरिया जो है वो सुसु पॉटी कूड़ा कबाड़ सब उन बलून्स में भर भर के नॉर्थ कोरिया में भेज रहा, साउथ कोरिया में भेज रहा था। साउथ कोरिया गुस्सा हो गया, फिर दिमाग खराब। साउथ कोरिया भी बलून्स भेजता है, लेकिन वो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भेजता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या? मतलब भाई पेन ड्राइव्स होती हैं, उसमें सीडीज होती है कि देखो हमारा के ड्रामा देखो, हम कितने आगे पहुंच गए, तुम कितने दूर हो, तो रेवोल्यूशन आ जाए। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने तो सब गंदगी भेजनी शुरू कर दी, समझ लो। अब क्या हुआ कि यहां पे रोड्स, रेलवे लाइंस तक बोला है कि हम उखाड़ देंगे, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला। साउथ कोरिया ने वार्निंग शॉट्स फायर किए, अभी की न्यूज है, वार्निंग शॉट्स फायर किए। मैंने क्या बताया कि रशिया का पूरी तरीके से सपोर्ट है नॉर्थ कोरिया को। किम जोंग उन इतनी तैयारी इसीलिए कर रहे हैं कि एक दिन कोरियन पेनिनसुला हमारा होगा। कोरियन पेनिनसुला आपका होगा कैसे? अमेरिका को साउथ कोरिया का पूरा सपोर्ट है, थर्ड मिसाइल ऑलरेडी तैनात है, और अमेरिका से साउथ कोरिया के बेसिस है, अमेरिका के साउथ कोरिया में प्रॉपर, यहां पे मिलिट्री साउथ कोरिया में है अमेरिका की। तो अमेरिका पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है साउथ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया को इस समय चाइना और रशिया का तगड़े से सपोर्ट है, उधर अमेरिका ऑलरेडी उलझा हुआ है। तो बेस्ट है कि इस समय हमला करो। अब हालांकि युद्ध होगा नहीं होगा, देखिए स्टेप 1 तो पूरा हो गया है, एस्केलेशन शुरू हो गया। अब डिपेंड करेगा साउथ कोरिया के ऊपर कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, और इजराइल के ऊपर। तो अगर आप देखो तो ये बड़े युद्ध की शुरुआत होती हुई दिख रही है। ना हो बहुत अच्छा है, बट आप किम जोंग उन पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो पागल आदमी है, ठीक है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो एक डिक्टेटर है, वो कुछ भी कर देगा, वो न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दे। वो तो चाइना ने उसको संभाल के रखा हुआ है, वरना अब तक न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देता, हालांकि वो भी मरता। माउंट पेक्टू है, यहाँ पे जाते हैं, इनकी पूजा होती है, बोलते कि हमारे नॉर्थ कोरियंस को ये बताया गया कि हमारे भगवान, यानी कि यही किम जोंग उन, ये इनकी फैमिली यहाँ से आई, इन्हीं की पूजा की जाती है। तो इस तरीके की तो वहाँ पे चीज़ें बनाई गई हैं। तो ग्रेव एस्केलेशन है, और इट इज गेटिंग डेंजरस डे बाई डे। वॉर बड़ा होता जा रहा है, ये एक्सपैंड होता जा रहा है। रशिया यूक्रेन ऑलरेडी वॉर में है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में वॉर हुआ तो ये बहुत डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया, आप समझ रहे हो, ये खतरे में आ जाएगा, ठीक है। और वेस्ट एशिया में तो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा जो पिसेगा वो अमेरिका। हालांकि फायदा भी इसको सबसे ज्यादा होगा, लेकिन उसकी भी बैंड बजेगी। तो बाकी अपडेट्स जो भी होंगे हम आपको बताएंगे। ये हमारा शानदार, अगर आप पैसे कमाना चाहते हो, अगर आप अपने यूट्यूब को ग्रो करना चाहते हो, अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, तो इस कोर्स को ज्वाइन करिए। 400 रुपए का कोर्स है मात्र, ताकि आप ग्रो कर सकें। हमारे ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।